जी सर, प्रणाम सर। तो आज बात कर रहे हैं पहले तो अष्टम भाव की, और उससे पहले जो अखिलेश जी ने पूछा है कि जो दशा हम देखते हैं उनको किस प्रकार से देखें, उनके कुछ सूत्र मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो मान लेते हैं कि कोई भी ग्रह लगन में है और दूसरा ग्रह यानी अंतरदशा वाला ग्रह वो सेकंड हाउस में है, तो ये द्वि द्वादश संबंध बनेगा। एक एक भाव को लेके चल रहा हूं मैं। तो द्वि द्वादश यानी एक से वो दूसरा है, दूसरे से वो 12वां है। क्लियर है सबको? तो जी ये दशा जब आएगी जीवन में कुछ बदलाव कराएगी, कोई चेंज कराएगी, जो आप चाहे ना चाहे होगा जरूर, बिकॉज द्वि द्वादश जो है वो बुरा संबंध माना गया है। 212 एक्सिस में आपके जीवन में कोई बदलाव होगा, वेदर आप उसको माने चाहे ना माने, आपको करना तो पड़ेगा। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं होगा। ठीक, अब आ जाइए 3-11 पे, क्योंकि अगर एक ग्रह से दूसरा ग्रह तीसरा होगा तो उससे पहला वाला ग्रह 11वां हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर, इसमें द्वादश में ये जरूरी नहीं है लगन और 12वां, आपका पंचम और छठा भी कोई भी द्विद्वादश की दशा होनी चाहिए ना। प्लैनेट्स की अपने बात बता कर रहे हैं ना, प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। ठीक है ना। अब आ गए हम 3-11 पे। तो 3-11 की दशा लाभ दिलवाती है बेसिकली। 3-11 में हम बोलते हैं कि भाई इसको लाभ मिलेगा, क्योंकि इधर से तीसरा यानी ये रिस्क लेगा, हिम्मत है, और 11 अगर लाभ का है तो ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेगा उसको भगवान लाभ अवश्य देते हैं। ये क्लियर कर देता हूं। क्लियर है जी। 3-11 की दशा लाभ देगी। ठीक, इसके अतिरिक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होती है, सर ये जी द्वादश में सर ये जी द्वादश में चेंज होगा, किस टाइप का चेंज होगा सर? कोई भी स्थान चेंज परिवर्तन होगा। होगा, चेंज होगा जो बुरा नौकरी होगा, प्रमोशन? बुरा होगा, अच्छा, बुरा बुरा चेंज, चेंज होगा। बुरा चेंज है ना, कि द्विद्वादश हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, बिकॉज 12 वगैरह अस्पताल का भी है, आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। अब यहाँ बुरे के दो मायने हैं, जैसे कि आपका प्रमोशन हो गया और आपको परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। तो ये भी हो सकता है। अब भाई देखो, एक तरफ तो पैसा मिल रहा है बढ़ के, लेकिन एक तरफ परिवार से दूर जा रहे हैं, तो नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा दिखने में आया है द्विद्वादश संबंध। हॉस्पिटलाइजेशन होना, घर में चोरी चकारी होना, पुलिस का चक्कर कट जाना, इस तरह के योग बनते हैं इसमें। 3-11 मैंने बताया लाभ और रिस्क लेने की हिम्मत बड़ी रहेगी, साहस पराक्रम बढ़ेगा। तो लाभ और अवार्ड एंड रिवार्ड्स, जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार जब मिलता है बेसिकली, या जो हाईएस्ट अवार्ड मिलता है जैसे भारत रत्न वगैरह, उस समय 11वें भाव की दशा चल रही होती है। एकादश भाव की दशा इंडिकेट करती है कि आपकी प्रसिद्धि या लाभ के योग आपको बनते दिखाई देंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं 4-10 पे, 4-10 एक्सिस। 4 और 10 एक्सिस जैसा कि नाम से बता रहा है, घर और कर्म एक्टिवेट है, या तो घर बदलेगा या नौकरी बदलेगी। 4-10 की दशा में जीवन में आदमी बदलाव करेगा अपनी स्वेच्छा से, या तो मकान बदलेगा या कैरियर में चेंज करेगा, लेकिन अपनी स्वेच्छा से। यहाँ 212 में तो अपनी इच्छा चल नहीं रही थी, जबरदस्ती जाना पड़ा था। यहाँ आपकी इच्छा है कि भाई मकान बदल ले या नौकरी चेंज कर ले। अब इसको यूं समझो कि किसी की नौकरी में तरक्की हुई और उसको बोला कि तुझे जाना पड़ेगा, तो वो अपनी फैमिली को साथ में ले जा रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव वे में, यानी कि चलो भाई सब चल रहे। ठीक, इस तरह की बात है। या वो कहीं बाहर नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के वो घर आया और घर पे ही उसने नौकरी का बंदोबस्त करा कि मैं अब लोकल ही नौकरी करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, तो मतलब पॉजिटिव वे में, सीधी बात। 5 एक्सिस ये थोड़ा सा खराब दशा मानी गई है शास्त्रों के हिसाब से। पंचम नवम की दशा भविष्य की प्लानिंग को लेकर चलता है। तो 5 जो है बेसिकली आप अगर देखेंगे तो वो जो है थोड़ा सा संतान या भविष्य को लेकर चिंता देती है और भविष्य की प्लानिंग कराती है, जिस वजह से आदमी थोड़ी टेंशन में रहता है, बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है आगे क्या होगा, तो उसको मतलब मानसिक परेशानियां देगा, बिकॉज 5 अगर मानसिकता से संबंधित है। षडाष्टक दशा, वन ऑफ द वर्स्ट दशा, 6-8 एक्सिस की दशा। जब दो ग्रह 6-8 के होंगे तो ये बहुत खराब दशा जाती है, क्योंकि एक दूसरे से षडाष्टक है। वेदर दे आर पॉजिटिव ग्रह और नेगेटिव ग्रह, अगर वो शुभ ग्रह हैं तब भी कुछ नेगेटिव देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव देंगे ही देंगे। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए शुक्र चंद्रमा की दशा है और वो एक दूसरे से षडाष्टक है, तो कहने को तो ये दोनों बहुत अच्छे शुभ ग्रह हैं, लेकिन ये नेगेटिव प्रभाव देंगे, क्योंकि दोनों के विपरीत 6-8 की दशा है, यानी कुछ कंपटीशन, कुछ परेशानी, कुछ दुख तकलीफें वगैरह वगैरह देने वाले हैं। अब है सबसे बेहतरीन किशोर जी एक सवाल है, किशोर जी एक सवाल है इसमें। एक तो आपने बताया कि 6-8 का दशा आ रही हो, लेकिन अगर कोई 9वें घर की दशा हो और चौथे घर का उसमें अंतर हो, तो ये भी षडाष्टक माना जाएगा क्या? बिल्कुल 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 षडाष्टक है।
ये यूं समझिए सर कि एक ग्रह दूसरे से 8वें या 6ठे भाव में जब होगा तो ये 6-8 की दशा होगी, चाहे वो पॉजिटिव ग्रह हो चाहे नेगेटिव ग्रह हो। ठीक है। अब आ जाओ 1-7 एक्सिस, सम सप्तक दशा। ये दशा बहुत अच्छी होती है कि जो आप चाह रहे होते हैं वो हो रहा होता है, पॉजिटिव होती है। जैसे कि शादी करना चाह रहा था आदमी की शादी होगी, मकान बनाना चाहता मकान बना लिया। सम सप्तक दशा वैल्यूएबल मानी गई है, अच्छी मानी गई है। जो आप चाह रहे हैं आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है यहाँ। ठीक, तो ये यहां तक की दशा है, बाकी सारी दशा रिपीट हो जाएंगी। अगर 8वें भाव सर एक, हो जाएगी, अगर दोनों ग्रह, तो अगर दोनों ग्रह एक साथ बैठे हो तो? हाँ, अब ये एक बहुत अच्छा प्लस है कि अगर दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो वो हाउस बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है एक्टिवेट हो जाएगा, जिस भाव में वो ग्रह बैठे हैं और जिस भाव को वो देख रहे हैं। तो खास तौर से उस ग्रह के फल पावरफुल मिल जाएंगे जहां वो बैठे हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि हम लगन की दशा आई, लगन में ही दोनों ग्रह हैं, मान लें किसी का लगन में ही मंगल शनि है, तो उसको व्यक्ति को चोट लगेगी उस दौरान, क्योंकि मंगल शनि दोनों अपना खराब वो देंगे। वहीं अगर शुक्र बुध है तो उस व्यक्ति को धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों अच्छे ग्रह हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना, अब ये तो मैंने कुछ वैसी दशा बताई, लेकिन ध्यान रखना कि अगर लग्नेश की दशा हो तो वो शारीरिक रूप से हानि पहुंचा सकती है। लग्नेश की दशा शारीरिक रूप से हानि पहुंचा सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट होना, चोट लगना, डेथ हो जाना। लग्नेश की दशा, माइंड इस, अधिकतर लोग बोलते हैं कि लग्नेश की दशा तो यार बड़ी अच्छी जानी चाहिए थी, मेरी तो लग्न बहुत बढ़िया था, लेकिन उसमें दशा में उसको नुकसान मिलता है, बिकॉज वो बॉडी की दशा है, बॉडी लॉ। तो उसके साथ कोई ग्रह बैठा हो तभी ना? ना कोई जरूरी नहीं है, अकेला भी हो तो कर देगा काम। ये आपने इनसे अलग बात बताई आप। सर देखिए, मिनिमम जो है लग्नेश सूर्य बनेगा तो 6 साल की दशा लेगा, मैक्सिमम शुक्र बनेगा 20 साल की दशा लेगा जी। अब क्योंकि अगर हम काल पुरुष की बात करें, सूर्य पंचमेश है, पंचमेश जब लगन में आया तो ये आपको बच्चों से टेंशन, पढ़ाई लिखाई से संबंधित टेंशन, तनाव वगैरह देगा और आपको चोट फटाक लगा सकता है, आपकी हानि कर सकता है। ठीक, लोग कहेंगे जी उच्च की ग्रह की दशा है, लेकिन यहाँ लग्नेश की, लगन की हम बात कर रहे हैं, लग्नेश की। ठीक है, लगन से संबंधित की दशा है। अब क्योंकि लग्नेश यहाँ पर बनते हैं मंगल, तो मैं मंगल कर रहा हूँ, या सूर्य की दशा नहीं कह रहा हूँ, सूर्य तो आया है। ठीक है ना, मेष लगन में मंगल की दशा 7 साल की जो होगी वो उसको व्यक्तिगत रूप से नुकसान या हानि या चोट फटाक दे सकती है। वहीं अगर शुक्र की महादशा की बात करेंगे, मेष लगन ही है, तो ये 7th लॉर्ड है। अब 20 साल तक तो आदमी को चोट चाट नहीं लग सकती, तो 20 सालों में इस व्यक्ति की पहचान खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 7th लॉर्ड है, 7वां घर मारक है, तो आपकी पहचान नष्ट होकर आपके सामने वाले की पहचान बनेगी, जो कि आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है। राइट? तो सर जो पूछा था एक आप बोलिए अगर, अच्छा, अगर एक ही भाव में दोनों ग्रह हैं तो फिर उन दोनों ग्रहों की मित्रता देखी जाएगी? जी, मित्रता, उनका बीच का रिलेशन और कुंडली में वो किस भाव के लॉर्ड बने, वो जैसे मैंने एग्जांपल, सपोज मंगल और शनि है, मंगल शनि पाप ग्रह है, और वो किसी भी लगन में आप रख लो, भले ही आप शनि का ही लगन रख लो, तब भी वो चोट दे सकते हैं, क्योंकि दो विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं ये। सर ये शनि और बृहस्पति? शनि और बृहस्पति आलस प्रधानता देते हैं, कानून की जानकारी देते हैं। ठीक, अब तो ऐसे में व्यक्ति विशेष जो है भगवान भरोसे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कर्म प्रधान थोड़ा कम रहेगा, सोचेगा कि आराम से ही काम कर लूं, ये टेंडेंसी आ जाएगी, मानसिक रूप से थोड़ा सा स्लो हो जाएगा ये। शनि का जी 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 बताइए। हाँ, शनि का बृहस्पति पे प्रभाव हो जाएगा? नहीं, ये नहीं हम कह सकते, यहाँ पर शनि और बृहस्पति दोनों बड़े ग्रह हैं पहली बात, और वो 9, 10, 11, 12 के मालिक हैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग। तो धर्म, कर्म, लाभ और मोक्ष चारों इकट्ठे प्रभाव उसके सेट दिमाग पे आए हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, उसकी अप्रोच धार्मिकता से बढ़ेगी, कर्म को कम करना पसंद करेगा और रुझान की ओर बढ़ेगा, ये वाली बात। लगन में जो ग्रह आया है वो आपकी मानसिकता को जकड़ रहा है। नहीं, जैसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पर्सनली है किशोर जी। जी। जैसे मिथुन लगन है और शुक्र, वो बृहस्पति और
शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, दो विपरीत लोग एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और शुक्र की महादशा आ गई, तो इसको हम कैसे कैसे समझेंगे इस कहानी को? नहीं देखिए, यहाँ पर शुक्र तो इस व्यक्ति को लाभ देने के योग में बैठेगा क्योंकि मिथुन लगन है, लेकिन बृहस्पति यहाँ उसको खराब करेगा। अब मान लीजिए शुक्र में बृहस्पति की दशा आई, ठीक है, हेलो जी, हाँ, शुक्र की दशा आ गई, मान लो मिथुन लगन है तो पंचम और 12वें की महादशा हो गई, साथ में बृहस्पति बैठा हुआ है जो कि 7th और 10th लॉर्ड है, 7th और 10th लॉर्ड है। अब मान लीजिए शुक्र की महादशा है, एक मिथुन लगन में शुक्र पंचमेश है और गुरु जी 7th लॉर्ड है। तो अगर शुक्र की दशा है तो शुक्र यानी बच्चे आपके बिजनेस में इंटरफेरेंस शुरू कर देंगे, बच्चे आपके बिजनेस में इंटरफेरेंस शुरू कर देंगे या आप उनको बिजनेस में ले आओगे क्योंकि 7th लॉर्ड वहां पे पिटेगा, दैट इज गुरु, क्योंकि वो उस कुंडली में अच्छा नहीं है। तो अब बच्चों की चल रही क्योंकि दशा उनकी है तो वो करेगा। वहीं अगर उल्टा ले लें, वहां ले लें आप गुरु में बुध, गुरु में शुक्र की दशा ले लें तो गुरु इन दिस केस योर 7th लॉर्ड, तो आपके पार्टनर आपके बच्चों को नहीं होने देंगे बिजनेस में, वो रोकेंगे। अच्छा, क्योंकि जिस ग्रह की ज्यादा चल रही है, प्रोमिनेंसी जिस ग्रह की है वो अपना पक्ष मजबूत कर देगा। अब वो कुंडली में क्या है, बेस्ट एग्जांपल आपका मिथुन लगन का आपने दे दिया, एक तरफ वो पंचमेश है, एक तरफ वो सप्तमेश है, ठीक है, द्वादशेश भी है। तो इसमें प्रोमिनेंसी कैसे मानेंगे कि इसमें भाई जिसकी महादशा चल रही है ना, पंचम हाउस मतलब 5वीं राशि के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, नहीं, मैंने ये नहीं बोला है कि ना, मैंने ये नहीं कहा है कि वो कहाँ बैठा, मैंने कहा है मान लो कि दोनों ग्रह की दशा आ गई और दोनों इकट्ठे बैठे हैं। हेलो जी, मैंने कहा है कि दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, उनमें से जिस ग्रह की ज्यादा अच्छी दशा है वो अपना प्रभाव ज्यादा दिखाएगा उस कंपैरेटिवली दशा। अखिलेश जी सर, मैं कहता सर कि ये जो दशा है, जैसे अंतर प्रत्यंतर का रिलेशन बनेगा द्विद्वादश और एक फिर महादशा अंतरदशा का बनेगा, तो ये कौन सा वाला ज्यादा? नहीं, देखिए लास्ट की दो दशा, महादशा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि महादशा बहुत बड़ी होगी, अंतरदशा और पर्यंतर दशा को हमें देखना है बेसिकली। ये जो आपने बताया है ये अंतर और पर्यंतर के लिए बताया? नहीं, ये बात उस पे भी लागू होगी ना, जैसे शुरू में जब दशा स्टार्ट होगी तो उसमें तो एक ही अंतर आएगा ना पहले, फिर अंदर बढ़ेगा। तो हमें जो है ये बात ध्यान रखनी कि जो लास्ट की दो दशाएं हैं, चाहे वो अंतर ले रहे हैं, चाहे सूक्ष्म ले रहे हैं, पर्यंतर ले रहे हैं, व्हाटएवर, उन दो दशाओं का संबंध कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लास्ट है एक्टिवेशन वो करेगा। जैसे मंगल में शुक्र में बुध की महादशा है, मंगल शुक्र बुध, हाँ, तो अब शुक्र से बुध का संबंध देखिए कितना है। मंगल तो 7 साल रहने वाला है, उसको तो हटाइए। अच्छा, क्योंकि इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है ना, ये वाली बात, क्योंकि जो लास्ट है दैट इज बुध, फल उसने देने हैं। मंगल 7 साल तक बैठा है और महादशा के उपाय नहीं हो सकते, वो 7 साल आपको झेलने हैं। आप उपाय कर सकते हैं अंतरदशा के, पर्यंतर दशा के, प्रोवाइडेड कि वो ग्रह आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा है तो क्यों उपाय करें, बुरा है तो उपाय करने पड़ेंगे। उपाय में भी फिर अलग बात आ जाएंगी, भाई वो किस तत्वों में बैठा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये सब बातें। चलिए अब पहुंच रहे हैं हम 8वें भाव में, जो कि आज का हमारा मेन लेसन है कि अष्टम भाव कुंडली में क्या करेगा। अब थोड़ा सा परिचय अष्टम भाव का दे देते हैं। 8th हाउस जो होता है वो ऐसा हाउस है जो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते या जो हम किसी को बताना नहीं चाहते, सीक्रेटिव हाउस है। और इसको काल पुरुष के हिसाब से कहा गया है कि आप अगर नग्न अवस्था में धूप में खड़े हो जाएं तो शरीर का वो हिस्सा जिसमें धूप नहीं पड़ रही है वो हिस्सा आपका 8वां भाव है। ठीक, शरीर का वो हिस्सा जिसमें धूप नहीं दिखती है या नहीं जा सकती है, दैट इज योर 8th हाउस, यानी कि आपका सीक्रेटिव हाउस, गुप्त अंगों का घर। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ और है जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये क्या क्या देता है 8th हाउस। 8th हाउस सबसे पहले आयु प्रदान करेगा कि आयु आपकी कैसी है, ये 8th हाउस बताएगा। दुर्भाग्य मतलब मिसफॉर्च्यून, यानी आप कितने भाग्यशाली हैं या नहीं है वो आप 8th हाउस से देखेंगे। और
कर्जा जो कि बड़ा कर्जा, और यहाँ ऋण का जो हम बात कर रहे हैं दैट इज पितृ ऋण, बेसिकली कि आपके पूर्वज ऐसा क्या करके आए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। पाप कर्म जो भी आप करते हैं, यानी जो नेकी कर दरिया में डाल जो सेंस है वो ये है कि आपने जो कुछ करा वो गड्ढे में जा रहा है, उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। ठीक, तो वो प्रभाव यहां से देखेंगे। शत्रुता, शत्रुता इन द सेंस कैसी शत्रुता, जो हमेशा से दी गई है, ऐसे नहीं कि जो 6th हाउस वाली शत्रुता नहीं, जो आपको पूर्व जन्म से मिली हुई है। इसके अलावा षड्यंत्र, अभियोग और सार्वजनिक निंदा होना, यानी बेइज्जती हो जाना, बीच बाजार में पिटाई हो जाना, पत्नी के द्वारा पिटाई हो जाना वगैरह वगैरह, ये सब निंदा की बात बताई गई है। परेशानियां, दुख, अड़चन, पिछले जन्मों के किए गए कर्मों से अप्रसन्नता, गुप्त शत्रु, संकट, चोरी, पत्नी का धन, रुकावटें, और अष्टम भाव को सत्याचारी दुश्मनों का, अलौकिक शक्तियों के प्रति रुझान, गुप्त विद्या का रुझान, तंत्र मंत्र की बातें, ज्योतिष की बातें, रिसर्च की बातें। एक इसके अतिरिक्त प्रजनन अंग और गुप्ता इसमें आते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि 8वां घर इन सब चीजों से रिलेटेड है। और इसको मैंने एक सूत्र में आपको बांध के बता दिया कि वो हिस्सा या वो बातें जो आप किसी से बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं, दैट इज योर 8th हाउस। अब क्योंकि लगन के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, तो लगन को कालपुरुष में मंगल का ही दिया गया है, और 8वां भाव भी मंगल की राशि वृश्चिक का है, यानी व्यक्ति विशेष जो अपनी बातें लोगों को बताना नहीं चाहता है वो अष्टम भाव है। अब आप इसको यूं समझेंगे कि आपकी पत्रिका किसी भी भाव की हो, किसी भी लगन की हो, सिर्फ ये देखें कि 8वें भाव में कौन सी राशि है, आप उस राशि से संबंधित भाव की चीजों के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, जैसे एक का तो मैंने उदाहरण दे ही दिया, एक अगर होगा तो 8वां घर उसका गुप्त अंग होगा, वो अपने गुप्त संबंधों के बारे में, गुप्त शत्रुओं के बारे में, गुप्त रिलेशनशिप के बारे में, गुप्त धन के बारे में किसी को बताना पसंद नहीं करेगा 1 नंबर वाला आदमी। 2 नंबर वाले की बात करें तो 2 नंबर वाले की वहां राशि जो पड़ेगी दैट इज 9 राशि पड़ेगी। 9 नंबर है हायर एजुकेशन का, पिताजी का। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति जो है आप अपने पिता के बारे में, अपनी हायर एजुकेशन के बारे में बताना लोगों को पसंद नहीं करेगा, बिकॉज वो गुप्त हाउस में है उसके। सिमिलरली वृश्चिक लगन है तो ऐसा जातक अपने पड़ोस के भाई बहनों की बातें बताना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि जो है वहां पर आएगी अष्टम हाउस में। तो आप यूं समझिए कि आपके अष्टम भाव में जो राशि है वो कुंडली में जिस भाव से रिलेटेड है, उस भाव के कारकत्वों को, उस भाव के संबंधियों के बारे में आप बात करना या लोगों को बताना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, अगर कर्क लगन है तो कर्क लगन में अगर इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे तो यहाँ 11 नंबर की राशि पड़ेगी 8वें भाव में, तो 11 नंबर है आपके बैंक बैलेंस का। तो कर्क लगन वाले कभी ये नहीं बताएंगे उन्होंने पैसा कहाँ छुपा के रखा हुआ है। ठीक, सर ये धनु लगन जो 4 नंबर की राशि आ गई, धनु लगन में 4 नंबर आ गया ना, अपने सुखों के बारे में, अपने मकान प्रॉपर्टी के बारे में बताना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, अरे क्या बात, बिल्कुल मेरे दिमाग में कुंडली घूम रही है। अच्छा, हमारी अपनी है तो हम अपने बारे में किसी को बताना नहीं पसंद करेंगे। 6 नंबर की कुंडली आपकी ले लें तो कन्या लगन बनेगा। कन्या लगन में आएगा 1 नंबर जी। 1 नंबर व्यक्ति का वो ये बताता है कि व्यक्ति अपने विषय में, अपने शरीर के विषय में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता है, कोई भी नई चीज करने से पहले बात नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 8वें भाव को शुरू से बता दो सर, वहां तक तो आ गए थे। 3 नंबर क्या? अच्छा, पूरे का बता दूं? हाँ, बता दो सर ऐसे ही। चलो, पूरे का बता दो। 1 2 3 4 तो बता ही दिया। अरे सर बता ही दो दोबारा। 3 रह गया, 3 रह गया, 3 रह गया, दोबारा बता रहे हैं। चलिए, 1 नंबर से तो मैंने बता दिया। 1 नंबर यानी मेष लगन वाला व्यक्ति अपने संबंधों के बारे में, अपने पैसे के बारे में, गुप्त शत्रु, गुप्त चीजों के बारे में बात करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका 8वां घर वहां पर आ रहा है। क्लियर है, वो तो कालपुरुष है, आपको पता ही है। और ये वर्ल्ड वाइड है भाई साहब, ये ध्यान रखना कि हम इंडियन अप्रोच की बात नहीं करेंगे, यहाँ वर्ल्ड में ऐसा है। वर्ल्ड में हर व्यक्ति जो है अपने उन अंगों को छुपाना चाहेगा जो मेष लगन से व्यक्ति रिलेटेड होगा, तो 8वां घर उससे संबंधित है। अब आ जाओ वृषभ राशि पे। वृषभ राशि पे पड़ेगी धनु राशि। धनु राशि जो बेसिकली हायर एजुकेशन की कारक ग्रह है, पिता की राशि है ना कालपुरुष में। तो
तो आप अपने पिता के बारे में, आप अपने हायर एजुकेशन के बारे में बताना पसंद नहीं करेंगे, धर्म कर्म के बारे में बताना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बात किस पे लागू हो रही है? देखिए कितनी सटीकता से भारतवर्ष पे लागू हो रही है। भारत की कुंडली 2 नंबर की है। ठीक, अब आइए 3 नंबर पे। 3 के सामने ठीक आएगा 9 और 10, 10वां घर पड़ेगा, 10वीं राशि पड़ेगी अष्टम भाव में। यानी मिथुन राशि वाले अपने कर्म के बारे में, यानी जो वो काम करते हैं वो किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं। अब इस पे मोहर लगाएंगे हमारे दिनेश जी, क्योंकि उनका मिथुन लगन है। क्या ये सही? मैं इस बात पे मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, नहीं मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ जी। चलिए और बात मानिए, गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं उस बात के लिए। नहीं आपकी बात नहीं, देखो हाँ जी। देखो देखो दिनेश जी माफी चाहूंगा, मैं कुछ थोड़ा सा ओपन हो रहा हूँ ज्यादा कि हाँ आपसे मैंने इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्चुअली आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कभी आपसे ना आपके बिजनेस के बारे में नहीं पूछा है। नहीं, पूछना अलग बात है, लेकिन बताना अलग बात है। बात नहीं ये है नहीं कि नहीं अगर नहीं पूछना नहीं होता नहीं तो नहीं मैं नहीं बताता। नहीं नहीं सर, नहीं। अगर मैं पूछूंगा नहीं देखिए, इसको तब। समझिए, इसको समझिए पहले। वो बताना नहीं चाहता है, समझ रहे हैं? जी। चिंता ही है। अगर कोई पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंसिस्ट करेगा, जान पहचान है, तो अगला आदमी बता तो देगा, लेकिन उसके माइंड में ये थॉट है कि कोई मुझसे इस बारे में ना पूछे तो अच्छा है। हम ये कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि 10वीं राशि कर्म की है बेसिकली। वो व्यक्ति अपने कर्मों के बारे में ज्यादा बताना पसंद नहीं करेगा। अगर आप पूछोगे भाई साहब काम कैसे चल रहा है, कहेगा काम बढ़िया है, ठीक ठीक। नहीं, अब आप थोड़ा सा अलग से पूछा था। 10वीं राशि का और भी कोई कारकत्व हो सकते हैं, वो उसमें हाँ कोई हाँ बात आती है बिल्कुल सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक जनरल बात कही है। देखिए 10वीं राशि बहुत बड़ी राशि है। ये भी हो सकता है कि उसका ऑफिस कहाँ है, 10वां ऑफिस का भी वो ऑफिस ना बताना चाहे, मतलब बहुत सारी बातें आएंगी ना। मैं तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि 8वां घर वो घर है ना जो आप छुपाना चाहते हैं, जी बस। जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं हाँ, इसमें कुछ बातें बात समझ में आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कारकत्व की हम बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेशंस की, कि भाई वो ये चीजें छुपाना चाहेगा अकॉर्डिंग टू कालपुरुष। बात करते हैं कर्क की, तो कर्क राशि लाभ, अपना बैंक बैलेंस बताना पसंद नहीं करेंगे। 11वां घर बेसिकली जो है कुंभ राशि की चीजें जो है, या उसने घर में कहाँ पैसा छुपा के रखा है, या घर में उसकी तिजोरी कहाँ है, वो नहीं बताना चाहेगा। वो हालांकि कोई भी नहीं बताना चाहेगा, लेकिन कर्क वाला जान दे देगा, बिल्कुल नहीं बताएगा, सीधी बात। बात कर लेते हैं मिथुन की, ओ सॉरी सिंह की। तो सिंह में पड़ेगी मीन राशि। मीन राशि अपने खर्चे, अपना बेडरूम, अपना शयन सुख, अपने एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीजों को जल्दी से बताना पसंद नहीं करेगा। ठीक, ये जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हम किसी खास की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहा हूं। लेकिन जनरल वाइज अगर आप पूछोगे सिंह लगन वाले से, अगर भगवान ना करे कोई सिंह लगन वाला बीमार है और आप उससे पूछो कि भाई साहब कौन से अस्पताल में थे, तो वो जनरलाइज क्या कहेगा, भाई साहब बस ऐसे ही अस्पताल था, ठीक सही था, कोई ज्यादा विशेष तो नहीं बट ठीक सही था। वो क्लियर विजन नहीं देगा कि जी फलानी जगह था, फलाना वार्ड था वगैरह वगैरह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब डीपली नहीं बताना चाहेगा, वो इग्नोर करेगा इस बात, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस थॉट में ये बात है कि उसको ये चीजें गुप्तता रखनी है, नहीं बतानी है। ठीक, और इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो मेष लगन की चीजें हैं, वो मीन राशि की चीजें, उनको वो छुपाता है। जैसे अपने गुरु का आश्रम वो नहीं बताता, ठीक है ना। किस हॉस्पिटल में नौकरी करता होगा नहीं बताएगा, अगर वो करता होगा तो वो अलग बात। अब बात करते हैं कन्या की। ठीक, कन्या में तो मेष राशि आएगी, अपनी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बताएगा, अपनी डेली रूटीन के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि 1 नंबर कुछ भी नया करने से पहले नहीं बताएगा। एक चुपचाप काम कर लेगा। कन्या लगन, कन्या लगन बेसिकली अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली बुध का लगन, ठीक है। तो बुध तो बेसिकली क्या है, उसकी अप्रोच तो आप जानते हैं, वैश्य वृत्ति, बनिया वृत्ति है। वो जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करेगा कि वो अगला क्या करने वाला है। तो कन्या लगन वाले जो है डेलिकेसी के कारण जल्दी से बताते नहीं कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। ठीक, अब आ जाओ आप तुला। गुप्ता जी ये बात आप बताओ गुप्ता जी। नहीं, बिल्कुल लागू है, बिल्कुल लागू है जी। अब आ जाइए तुला पे, तो तुला के सामने आएगी आपकी 2 नंबर की वृष। वृष राशि क्या है, खाना पीना, पैसे, खानदान, कुटुंब, कुनबा। तुला लगन वाला जल्दी से नहीं बताएगा कि वो क्या खाना पसंद करता है, उसका कुटुंब परिवार कैसा है। ठीक, पैसे कहाँ रखते हैं, ये तो खैर जनरल बात है, कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा इसको रखेगा। और खान पान की राशि है तो खाना पीना नहीं बताएगा। ठीक, या ये कह सकते हैं कि वृषभ राशि वाले के
आप सॉरी तुला लगन वाले के आप खाने पीने के शौक जल्दी से पता नहीं कर सकते, ये भी हम कह सकते हैं। अब तुला लगन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली किसका है? शुक्र का है जी। उसी की राशि वहां जा रही है। हाँ जी। अब शुक्र की यहाँ तुला राशि क्या है? जिसमें दुनिया उसको देखती है, सॉरी वो दुनिया को देखता है। तुला राशि में व्यक्ति दुनिया को देखता है, तो जब वो दुनिया को देखता है तो अपना खाना पीना नहीं बताएगा, वो अकॉर्डिंग टू चीजें जो मिलेगी खा लेगा, बताएगा नहीं कि मुझे क्या पसंद है। एक आ जाओ 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आ गई नंबर की राशि, 3 नंबर भाई बहनों की राशि है, पड़ोस की राशि है, साहस की राशि है। ठीक, तो इनके विषय में ये व्यक्ति बातें करना पसंद नहीं करेंगे। और इनकी बड़ी खास बात है भाई साहब, देखो यहाँ एक चीज को और समझना कि 8वां घर शमशान घाट का भी है। ये परिस्थितियां शमशान घाट में भी दिखाई देंगी। अब मान लो किसी की मिथुन राशि है अष्टम भाव में, तो ये जो मृत्यु के स्थान में जाएगा ना, शमशान घाट में कहीं जाएगा, तो वहां बातें बहुत करेगा यार, जो मिथुन राशि बात करने की। ठीक, धनु राशि वाला अगर किसी की मौत के शमशान में जाएगा बहुत रोएगा, क्योंकि इमोशनल राशि है, चौथे घर कर्क राशि है, वहां अपने सुखों को छुपाएगा। ठीक, अब आ गए हम 10 नंबर पे। एक 10 नंबर के ठीक सामने 10 नंबर धनु का बता तो दिया, कर्क राशि आएगी ना, धनु की कर्क आएगी बता तो दिया। ठीक, मकर पे आ जाओ, मकर की सिंह राशि आएगी। ऐसा जातक अपने बच्चों के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपनी इंटरटेनमेंट के बारे में लोगों से कम बात करना पसंद करेगा। 11 नंबर पे आइए कन्या। कन्या अपने कर्जे के बारे में, ओ सॉरी कुंभ, अपने कर्जे के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, पेट के बारे में बातें करना पसंद नहीं करेगा। कंपटीशंस के बारे में बातें करना पसंद नहीं करेगा। शत्रुओं के बारे में बात करना पसंद नहीं करेगा। मीन, ठीक, यहाँ तुला राशि आएगी। तुला राशि खान पान से संबंधित है, मौज मस्ती से संबंधित है, इंटरटेनमेंट से संबंधित है, ठीक है, व्यापार से संबंधित है, पैसे डेली सोर्स ऑफ इनकम से संबंधित है। इन सब के विषय में आदमी राज बनाकर चल रहा होगा, ये 8th भाव बताता है। ठीक, ये हो गए पूरे। अब एक एक उसको पकड़ लेते हैं। लगन का अष्टम तो आप सबको क्लियर हो ही गया होगा। दूसरे का अष्टम आ जाइए। दूसरे का अष्टम भाव जो है वो है आपका 9वां भाव। आपके कुटुंब परिवार का गुप्तता कहाँ है? आपके पिता में, क्योंकि पिता से ही तो कुटुंब परिवार है बेसिकली। ठीक, तो ये एक समझने का टेक्निक है कि हम 8th हाउस, जो भी ग्रह अपने से 8th गया है, उसके विषय में हम कैसे जानकारी लेंगे। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि 8th में जब कोई ग्रह जाएगा किसी भी भाव से, उस भाव के कारकत्व को एकदम से डैमेज कर देगा। ठीक, जैसे कि हमने बताया, जैसे कि हमने नॉर्मल वे में देखा, बेस्ट तरीका यह था कि लगन से 8वां घर था उस व्यक्ति का, अब दूसरा भाव उसके कुटुंब परिवार से उसके पिता का है। सिमिलरली अगर 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th जाए, यानी कि 11th में जाए, तो आदमी को हृदय रोग होता है, माता की मृत्यु जल्दी हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th मौत के घर में चला गया, तो जो चीज वहां गई उससे रिलेटेड सुख नहीं मिलते। ठीक है, बात कर रहे थे हम तीसरे भाव की। तीसरा भाव है मिथुन राशि का। मिथुन राशि से अष्टम भाव पड़ेगा आपका कर्म हाउस। ठीक, तो अभी मैंने क्या हिंट दिया कि मिथुन राशि व्यक्ति अपने कर्म के बारे में जल्दी से बताना पसंद नहीं करेंगे। और मिथुन राशि आपकी मौज मस्ती की राशि है, शौक की राशि है। शौक की मौत कहाँ होती है? आपके काम पे। आपको पिक्चर देखने जाना है, शौक पूरा करना है, लेकिन आपको काम आ गया तो आप नहीं जा पाएंगे, आपके शौक की मौत हो जाएगी कि भाई नहीं जा सकता, भाई तू काम पे बैठ। ठीक, ये इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट, चौथे का मैं बता चुका, अष्टम में गया यानी एकादश में गया तो मृत्यु, माँ की मृत्यु होना या हृदय रोग होना आपको दिखाई देगा। आपकी प्रॉपर्टी का एक तरीके से देखें लाभ में जाएगी, लेकिन स्वयं के लिए, आपके स्वयं के लिए वो अष्टम चली गई, यानी आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। तो किराए के लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि अगर 4th लॉर्ड अपने से 8th में हो, यानी 11th हाउस में हो, तो जातक मकान बना के किराए पे दे, खूब मजे से रहे। ठीक, आगे चले। 5th लॉर्ड उसका 12th में गया अष्टम, बच्चे विदेश चले गए, यानी बच्चों की आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 8th हाउस व्यय हो गया, अपने से 8th यानी डेथ हाउस चला गया। आपके बच्चे आपके तरीके से डेथ हाउस में चले गए, यानी विदेश सेटल हो गए। ठीक, अपने से 8th। छठे को लें तो छठे का मालिक लगन में आएगा। ठीक,
अब रोग ऋण शत्रु का मौत कौन कौन मौत करता है उसकी? आप स्वयं। रोग ऋण शत्रु अगर आपके हैं तो उनकी मृत्यु आप स्वयं है, क्योंकि आप चुका दोगे, खत्म हो गई बात। या आप बलशाली हो तो सामने वाले को फोड़ दोगे, तो आप उसकी डेथ कर देते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु आप स्वयं है। रोग ऋण और शत्रुओं की, बीमारियों की, आपका शरीर, इम्यूनिटी भी कह सकते हैं आज के अंदर। 7th हाउस का लॉर्ड, 7वां घर का अष्टम पड़ेगा 2nd हाउस, ठीक। अब 7वें घर का यानी पत्नी का, आपका पैसा, आपका जो धन है, कुटुंब परिवार है, वो पत्नी की मृत्यु है। क्यों? क्योंकि पत्नी के बाद आपका अपना कुटुंब परिवार बनता है ना अलग से। भाई जब आप उससे, वो अपना घर बार छोड़ के आई है ना आपके खानदान में, अष्टम है ना, उसका परिवार खत्म हुआ, आपका कुटुंब परिवार स्टार्ट हुआ, उससे 8th है वो। एक 8th लॉर्ड अपने से 8th में गया, यानी 3rd हाउस में गया। मौत का मालिक, मौत अपने से मौत के घर में गया, आयु बढ़ जाएगी, ठीक। अष्टम टू अष्टम आयु बढ़ जाएगी। और ये क्या बता रहा है कि मौत यात्रा के वक्त, ट्रेवल हाउस के वक्त, रोमांच के वक्त, शौक के कारण। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति विशेष होते हैं, बहुत तेज ड्राइविंग करता था भाई, निपट लिया, ठीक। 8 to 8। अब आ जाइए 9th पे। 9th का है 4th, पिता का अष्टम भाव। अब कुछ लोग पिता से देखते हैं, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। पिता धर्म कर्म का आपका सुख शत्रु मौत है। अगर आपको सुख अच्छी मिल गया तो आप धर्म कर्म पूजा पाठ पिता पाठ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको सुख बहुत अच्छा मिल रहा है, आपके सुख उसकी मृत्यु कर देते हैं। भाग्य की, सॉरी, भाग्य भी कह सकते हैं, भाग्य की मृत्यु आपका कर्म है, नो सॉरी आपका सुख है। अब तो ऐसे आदमी को, क्या चीज? ऐसे आदमी को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, क्या मतलब नहीं, यहाँ ये है कि अगर आप आराम ज्यादा कर रहे हो तो आपके भाग्य की मृत्यु हो रही है। अब मतलब आपका भाग्य सुख में चला गया, भाग्य सुख में आ गया ना, यानी आप सुख ले रहे हैं तो भाग्य मौत हो रही है ना। भाग्य जो आप बना सकते हो, निर्माण जो कर सकते हो, उसकी मृत्यु हो रही है, क्योंकि आप सुख ले रहे हो। मतलब आपका कहने का ये हुआ कि अगर कोई भी भाव का मालिक जिस भाव में बैठा हुआ उसके अगेंस्ट चलो आप। जी, तरक्की का ये सूत्र है। इसलिए जो अधिकतर जो अच्छा, बड़े लोग बने हैं उनका नवमेश भाग्य स्वामी पिटा हुआ होता है हमेशा। जैसे कि आपने वो नीच नीच ग्रह का बताया। जी, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ अच्छा, हाउस पे। 10th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th में गया, यानी पंचम में गया। बार बार ब्रेक्स लगेंगे कैरियर में, क्योंकि कैरियर की मृत्यु हो रही है। कहां पर? आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी इंटेलिजेंसी के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा, आपके मनोरंजन के द्वारा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे वर्किंग टाइम पे आप फिल्म देख रहे थे ऑफिस में, आपको निकाला गया नौकरी से, वार्निंग दे दी गई वगैरह वगैरह, ठीक। 11th पे आ जाइए। 11th का लाभ का मौत शत्रु है, आपका लाभ शत्रु ले सकते हैं, या बैंक बैलेंस वगैरह शत्रु ले सकते हैं, तो वो उनकी मौत कर सकते हैं। 12th पे आ जाओ। 12th है 7th, शयन, खर्चा वगैरह, इन सबका शत्रु कौन है? और इनकी मौत कौन है? आपकी पत्नी। वो चाहे तो आपके खर्चे नियंत्रण में ले सकती है फौरन, वो अनवांटेड खर्चे रोक देगी, ठीक। वो मना कर सकती है कि आपको ये काम नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि 8 to 8 क्या प्रभाव देगा। अब क्योंकि 1-2 मिनट बाद ये चेंज होगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हर ग्रह एक का क्या वहां पे सिम्टम होगा 8th, ठीक। तो सर अगर अगर 12th का मालिक सप्तम में आ गया, तो सप्तम तो पत्नी का है, तो फिर वो पत्नी की ना सुने। भाई बाहर से चीजें पत्नी की या व्यापार के घर में आ रही है, उसके लिए तो पॉजिटिव है ना। पत्नी कहाँ गई वो इंपॉर्टेंट है भाई साहब। विदेशी पत्नी भी तो हो सकती है, ठीक है। चलिए मैं 1 मिनट बाद फिर से ऑन कर रहा हूँ। ठीक है।